दोस्तों, मैं हूं हरीश सीतलानी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। स्वागत है आप सबका मेरी सीरीज़ में। दोस्तों, आज मैं आपको बाथरूम यानी कि स्नान घर के वास्तु के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, बाथरूम एक ऐसी ज़रूरी जगह है जिसका अपना ही एक घर के अंदर स्थान होता है, एक महत्व होता है। दोस्तों, बाथरूम एक ऐसी जगह है जहां पर हम रोज़ाना स्नान करते हैं, यानी कि हम हमारे शरीर का जो मैल है वो साफ़ करते हैं। पर कई घरों में तो बाथरूम को कपड़े धोने के लिए भी यूज़ किया जाता है। बाथरूम एक ऐसी जगह है जिसका घर के अंदर बहुत अच्छा उपयोग होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार बाथरूम के लिए सही दिशाएं कौन सी है, बाथरूम का इंटरनल अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, बाथरूम अगर सही दिशा में नहीं है तो क्या दोष और डिफेक्ट्स हो सकते हैं, और बाथरूम के लिए वास्तु रेमेडीज़ और टिप्स को जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बाथरूम के लिए सही दिशाएं कौन सी है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार बाथरूम को घर के नॉर्थ यानी कि उत्तर और ईस्ट यानी कि पूरब की दिशा में होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों दिशाओं में पानी का होना अच्छा माना जाता है। इसीलिए बाथरूम को घर के ईस्ट या फिर नॉर्थ की दिशा में होना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार बाथरूम और टॉयलेट को हमेशा अलग अलग होना चाहिए। बाथरूम और टॉयलेट को कभी भी साथ में नहीं होना चाहिए। पर दोस्तों, आजकल जगह की कमी के कारण बाथरूम और टॉयलेट साथ में होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे केस में बाथरूम के लिए सही दिशा है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट का जंक्शन। यहाँ पर बाथरूम नॉर्थ की दिशा में होगा और कमोड यानी कि टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट की दिशा में होना चाहिए। दोस्तों, टॉयलेट के लिए सही दिशाएं कौन सी है, इसे मैंने मेरे इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। दोस्तों, अब हमने जान लिया कि बाथरूम के लिए सही दिशाएं कौन सी है। दोस्तों, अगर बाथरूम सही दिशा में है तो बाथरूम का इंटरनल अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, बाथरूम में नल और शावर को बाथरूम के नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। बाथरूम में सारे ही हीट, फायर और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अप्लायंसेस जैसे कि गीज़र, वाटर, स्विच बोर्ड को बाथरूम के अग्निकोण में यानी कि साउथ ईस्ट की दिशा में होना चाहिए। सोप्स, शैम्पूस, डिटर्जेंट्स का स्टोरेज और गंदे कपड़े बाथरूम के नॉर्थ वेस्ट दिशा में रखना है। बाथरूम में अगर आप ड्रम या फिर बकेट में पानी स्टोर करके रखते हैं तो ये आपको बाथरूम के वेस्ट की दिशा में रखना है। बाथरूम को स्लोप नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट की दिशा में देना चाहिए और ड्रेनेज का आउटलेट नॉर्थ वेस्ट की दिशा में होगा। बाथरूम की विंडो को नॉर्थ या फिर ईस्ट की दिशा में होना चाहिए। दोस्तों, ये तो हो गई बाथरूम के इंटरनल अरेंजमेंट की बात।
पर दोस्तों अगर बाथरूम गलत दिशा में होता है तो इससे क्या दोष और डिफेक्ट्स हो सकते हैं, अब हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण ये ईश्वर का स्थान है और अगर बाथरूम घर के नॉर्थ ईस्ट की दिशा में होता है तो इसका असर उस दिशा के पॉजिटिव एनर्जीज पर पड़ता है, जिससे आपको इन पॉजिटिव एनर्जीज का लाभ नहीं मिलता है। दोस्तों घर की साउथ ईस्ट यानी अग्नि कोण में अगर बाथरूम होता है तो इससे अग्नि के स्थान पर जल आ जाता है, जिससे फायर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की पॉसिबिलिटी होती है और अनचाहे खर्चे भी हो सकते हैं। दोस्तों साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अर्थ एलिमेंट पाया जाता है और अगर बाथरूम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होता है तो अर्थ एलिमेंट के स्थान पर वाटर एलिमेंट आ जाता है, जिससे घर की स्टेबिलिटी पे असर पड़ता है और फिनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। दोस्तों नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर बाथरूम होता है तो इसका असर घर के आपसी संबंधों पे यानी रिलेशनशिप पे पड़ता है। कभी कभी अकेलापन भी महसूस होता है। दोस्तों ब्रह्म स्थान में यानी कि घर के मध्य में अगर बाथरूम होता है तो इससे घर के एनर्जीज के फ्लो में बाधा आती है, जिससे एक के बाद एक प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी होती है। दोस्तों अब हमने जान लिया कि अगर बाथरूम गलत दिशा में होता है तो इससे क्या दोष और डिफेक्ट्स हो सकते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं बाथरूम के लिए वास्तु उपाय और वास्तु टिप्स। दोस्तों अगर आपके घर में बाथरूम सही दिशा में नहीं है या फिर बाथरूम सही दिशा में है पर टॉयलेट सही दिशा में नहीं है, तब आपको ये वास्तु रेमेडीज करनी चाहिए। दोस्तों आपको आपके घर में पिरामिड्स को इंस्टॉल करना चाहिए। पिरामिड्स को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इसके क्या नियम होते हैं, इस रेमेडी को बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आपके सिटी में आपके लोकल एरिया में कोई पिरामिड वास्तु एक्सपर्ट है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमने जान लिया बाथरूम के लिए सिंपल वास्तु रेमेडीज़, जान लिया सिंपल इजी वास्तु टिप्स। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, आप मेरे से कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो दोस्तों नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे लिखें। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।